ये रात्रि क्लास है 27 अक्टूबर 1966। रात को आजकल क्योंकि बहुत खराबियां हैं, बाबा का सभी सेंटर्स को ये मना है, तो एक तो कभी भी कोई भी जवान लड़की या कुमारी या दो कुमारियां या माता और भले कुमारी हों, वो रात को बाहर कम निकले। मना अमृत वेले का क्लास दिन में सुबह जब झुटपुटा होता है तब ही बाहर निकले, रात में क्लास करने के लिए बाहर न निकले। कि हम तो सेंटर में जाकर के अमृत बेला करेंगे, नहीं। किसी भाई ने कहा, बाबा उस समय रात को गोपी आते हैं, भले गोपी ही जाते हैं, बाकी उनको आने का और सवेरे में भी जब कोई आते हैं, क्योंकि सवेरे का समय अच्छा होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में मनुष्य की जो वृत्ति होती है ना, वो शैतानी की वृत्ति नहीं होती है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे मनुष्य की वृत्ति शैतानी होती जाती है, क्योंकि रात तो विकारों के लिए आती है ना। तो अमृत वेले शैतानी नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है कि रात को कहाँ भी अकेले दो बच्चियां भी आपस में नहीं जावे, नहीं, साथ में कोई घर का मेल जरूर होना चाहिए, या तो कुमारियों माताओं का झुंड होना चाहिए। आजकल तो बहुत खबरदारी रखनी है, क्योंकि बाबा अखबार हैं तो पढ़ते रहते हैं, तो भी एक पढ़ते हैं, नहीं तो बाबा अखबार हैं, दो तीन भी पढ़ें तो ठीक है। वहां उस दुनिया में जो कुछ भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो बच्चों को उन बातों के लिए सावधानी कर दें। नहीं तो और कौन सावधानी करेंगे? जो अखबार पढ़ते हैं सो अपने घर में कुछ सावधानी देंगे। अभी इस दुनिया में सब बच्चों को सावधानी कौन देवे? तो बाबा के तो बच्चे बहुत हैं ना, तो बाबा देखते हैं कि रात को तो कभी भी भूले चूके भी नहीं जाना चाहिए। अकेले में, एकांत में,
क्योंकि मैंने कल अखबार में देखा था दिल्ली में और भी बदमाशी बहुत है, चोरी चकारी वगैरह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। कितना भी कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। तो इसलिए बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। कोई सेंटर में भी अकेली बच्ची, अकेली ब्रह्मा कुमारी कभी न हो। उसमें भी कोई मजबूत माता, बुढ़ी भी ऐसी न हो जो अपनी सांस में उठ न सके। नहीं, माता भी मजबूत होनी चाहिए। और हर एक सेंटर में दो तीन रहनी चाहिए। कौन? माताएं। बहुत जांच करनी है कि कोई बदमाश तो नहीं आ गया। प्रदर्शनी में तुमने देखा ना, प्रदर्शनी में ऐसे बहुत आते हैं, तो अनुभव लिखाते हैं ना। तो एक छोकरे ने लिख दिया कि ब्रह्मा कुमारियों तो चोर हैं। ये सभी जो प्रदर्शनियों का प्रपंच है, ये सभी ठगने के लिए है। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारियां भी चोर हैं। ये जो वो लिखते हैं उसमें रिमार्क्स में लिखते हैं ना। अभी आजकल के स्टूडेंट्स तो देखो कैसे हैं, सबसे जास्ती गंदे भी आजकल के स्टूडेंट्स हैं। छोकरियों के पिछाड़ी भी आजकल के सभी स्टूडेंट्स फिरते रहते हैं। और गवर्नमेंट भी समझती है स्टूडेंट्स तो हमारा ब्लड है नया, तो वो स्टूडेंट्स हमारे भारत को बहुत ही नए ब्लड में लावेंगे, ऐसे समझते हैं ना। और उनका ब्लड ठहकता है विकार के पिछाड़ी। ये उस गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है। इसलिए बच्चों को खबरदार किया जाता है, अच्छी तरह से खबरदार किया जाता है। एकदम उस दुनिया में बहुत गंदगी है। विकार के पिछाड़ी, शैतानी के पिछाड़ी तो बहुत खराब है एकदम। बाबा खेती वालों को भी कहते हैं कि कन्याएं भी जो भी हों, जिसकी भी हों, उन कन्याओं को भी खेती में कभी भी अकेला नहीं भेज देना चाहिए। आस पास में भी अकेला नहीं भेज देना चाहिए, या दूर भी कहाँ नहीं अकेला भेज देना चाहिए। नहीं तो बदमाशी बहुत है, दुनिया में गंदगी बहुत है। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार देखो,
बाप खुद कहते रहते हैं बच्चे बड़ी गंदगी है। मैं आया हूँ किस लिए? दुनिया की इस गंदगी को निकालने के लिए। परंतु अभी उस गंदगी को निकालने के लिए टाइम जो पड़ा है, बाबा भी कहते हैं ऐसी गंदगी जिसको अभी खलास करें, अभी अभी खलास कर दें। परंतु नहीं, ड्रामा में अभी भी टाइम बहुत पड़ा है। कब की वाणी है? 66 की वाणी है। अभी तो 50 वर्ष बीत चुके। तो बाबा तो चाहते हैं कि ये गंदगी अभी खत्म हो जाए, परंतु टाइम तो पड़ा हुआ है, ड्रामा के बस में है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो टाइम है। जब ये टाइम पूरा होगा तब फिर ये सभी काम खलास हो जाएंगे। फिर तुम बच्चों की जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बच्ची बहुत हाहाकार है। इसमें भी, इस दुनिया में अभी कुमारियों के लिए तो बहुत मुसीबत है। क्यों? है नहीं, अभी इस दुनिया में बताया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन पड़ते हैं। इसलिए कुमारियों के पिछाड़ी बहुत मुसीबत है। कोई भी सुंदर कुमारी को देखते हैं तो दिन में तो फिर भी संभाल, रात में तो बहुत खराब हो जाते हैं। क्योंकि आजकल रात को तो बहुत बाइस्कोप सिनेमा में बहुत जाना आना करते हैं। बाबा कहते हैं इस बाइस्कोप में तो जाना जहन्नुम में जाना है। क्योंकि ये तो है ही आसुरी गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को ये बाइस्कोप, ये गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। 27/10/66 की वाणी का दूसरा पेज। ये जो चित्र वगैरह हैं, ये दुनियावी जो चित्रशाला वगैरह निकालते हैं, बस चित्र कोई ने ऐसे बनाया ना, ये ऐसे ऐसे कोई ने चित्र बनाया, बस उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। कृष्ण का भी डांस वगैरह जो जैसा है वैसे अंगड़ियां लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लेना माइयां छोकरियां भी सीखती।
अंगड़ाइयाँ लेना, मुट्ठियाँ बेचना, ऐसे ऐसे चलता रहता है। पता नहीं उन सिनेमा में जाकर के क्या क्या सीखते, ऐसी ऐसी बातें। वो ये समझते हैं कि ये पार्वती डांस है, ये शंकर पार्वती का युगल डांस है, फलाना डांस है। अरे ये है सब शैतानी, गंध बहुत लगा हुआ है। डांस वगैरह को शैतानी क्यों बता दिया? दुनिया में तो इसे कला मानते हैं, है? ब्रह्मा कुमारियों में भी डांस आदि होता है या नहीं होता है? है? और बाबा ने क्या बोल दिया? ये शैतानी है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जो डांस वगैरह दिखाया है, रास कला, कृष्ण की रास दिखाई है ना, गोपियों के साथ डांस करते हुए, वो समझते नहीं हैं कि ये कौन सा डांस है। कौन से डांस की बात है? ये तो ज्ञान डांस की बात है। समझते हैं ना बच्चे? जब तक ये ज्ञान डांस का ज्ञान बच्चों को नहीं है, रचयिता और रचना का ज्ञान बच्चों को नहीं है, ये मनुष्य कोई काम के नहीं है। तो ये डांस वगैरह बीके में चलता है या एडवांस में चलता है? तो कोई काम के हैं? हैं? जहां वो दुनियावी डांस चलता है, बाबा की दृष्टि में वो कोई काम के हैं? नई दुनिया स्थापन करने के काम के हैं? नहीं है। देखो, जब ये ज्ञान मनुष्यों को आता है, क्या कि वो शारीरिक डांस की बात नहीं है। भगवान जब आते हैं तो वो देहभान का डांस करना नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? ज्ञान डांस करना सिखाते हैं। जब ये बात मनुष्यों की बुद्धि में आती है, तब सतयुग बन जाता है। नहीं तो अभी भक्ति मार्ग के मनुष्यों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि कृष्ण ने कोई दैहिक डांस की थी। तो देखो, ये दैहिक डांस करने वाले अभी असुर है ना बच्ची। ये किसको कह दिया? सिर्फ बाहर वाली दुनिया को ही कह दिया या अंदर की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उनको भी बोल दिया? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक ज्ञान वाले हैं जिन्होंने अधूरा ज्ञान लिया है, उनके लिए भी ये बात लागू हो जाती है। ये असुर बहुत कड़ा नाम है। क्यों? सुर माने देवता, असुर माने देवता नहीं। देवता हैं या लेवता हैं? लेने वाले हैं। ये जनावर कहना भी कुछ कम है। असुर तो बहुत खराब नाम है। तो बच्चों को सेंटर्स में भी ये खबरदारी रखनी चाहिए
कि रात को बाहर से कोई भी बच्ची ना आवे, ना आवे और न सेंटर से रात को क्लास करके जावे। पक्का हुआ? बाबा खुद मना करते हैं कि कभी भी कोई भी कुमारी रात को कोई भी बुढ़ी या बूढ़े के साथ भी नहीं आवे। कहाँ? सेंटर में। रात को सेंटर में आने की भी दरकार नहीं और जाने की भी दरकार नहीं। अगर आना है तो कब आवे? दिन में आवे। सो भी आजकल तो बाहर निकलना भी बड़ा खबरदारी से है। रास्ते चलते चलते ये मोटर खड़ी की, ये पकड़ा और ये भागा। ऐसी गंदी दुनिया है। मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, पकड़ दकड़ करते और भाग जाते। पर दिन में फिर भी रड़ी वार्ता ऐसे कम होते हैं ना, तो दिन में कोई हर्जा नहीं है। कोई भी अकेला इतनी जगह में एकांत में कभी भी कोई नहीं जाना चाहिए। किसकी बात हो रही है? पुरुषों की बात हो रही है या कन्याओं माताओं की बात हो रही है? कन्याओं माताओं को अकेले में कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये रजौरी वजौरी दूर होते हैं, कितने दूर से आते हैं। दिल्ली में रजौरी गार्डन है, उसकी बात बताई। आजकल तो बाबा एकदम अलाउ भी नहीं करते हैं। अभी दुनिया के लिए तो राक्षसों की दुनिया है, राक्षस ही राक्षस। तुम्हारे लिए तो बड़ी खबरदारी चाहिए ना बच्ची। क्यों है? क्योंकि तुम तो सतयुग त्रेता के देवी देवता बनने वाली आत्माएं हो ना, देव आत्माएं हो। तो कहाँ तुम देवताएं और कहाँ ये आजकल की दुनिया के असुर। अभी असुर और देवताएं तो इकट्ठे नहीं होते हैं ना। वास्तव में तुम देवता बन रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब हम देवता बने कि बने। वो तो लिखा है भागवत में कि ये है दैवी संप्रदाय, ये आसुरी संप्रदाय। पर तुम जानते हो कि दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होती है। उन्होंने तो सतयुग में भी राक्षस दिखाई दिए, हिरण्यकश्यप वगैरह।
त्रेता में भी रावण संप्रदाय दिखाई दिए। अभी यहां तो ब्राह्मण संप्रदाय है। तो उस गीता में इस ब्राह्मण संप्रदाय का कोई वर्णन नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का भले वर्णन है, राजयोग का भी वर्णन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है। तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो शास्त्रों में बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं है। इन मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों ने तो और ही नुकसान कर दिया है कि सतयुग त्रेता में भी ऐसा था। पर ये बातें किसको बतावें, क्योंकि ये राज सभी भक्ति मार्ग के हैं ना। तो ये जो अपनी स्थापना होती है बच्ची, ये तो बच्चों को समझना है जरूर कि अभी देखो आजकल 1 सेकंड पास्ट में या 5 मिनट पास्ट में जो कुछ सारी सृष्टि में कल पहले हुआ था, आज भी ऐसे ही हो गया है। सेकंड सेकंड जो कुछ भी होता है सो होता जा रहा है, क्योंकि ये ज्ञान कोई के भी पास नहीं है। और ये जो बच्चियां हैं ना, हमारी बच्चियां, उन बच्चियों में भी ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा सिर्फ सतयुग त्रेता का ही चल रहा है? द्वापर कलयुग का भी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। बाबा की बताई हुई जो सावधानियां हैं, श्रीमत है, उसके अनुसार चलते हैं तो सतयुगी देवी देवताओं की शूटिंग होती है, और नहीं चलते हैं तो राक्षसी दुनिया की शूटिंग कर लेते हैं। राक्षसी दुनिया में तो क्या है, क्या है? शिवालय है या वैश्यालय है? सारी दुनिया वैश्यालय की ओर जा रही है। वैश्या बनाने की और बनने की ललक लगी हुई है। वैश्या माने है, वैश्या माने अनेकों की चिरौरी करने वाली, अनेकों की पूजा करने वाली। और देवताएं, देवताएं कैसे होते हैं? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। और एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्मों तक? 21 जन्मों तक एक ही आत्मा के साथ संस्कार मिलते रहेंगे। तो कैसा अच्छा शिवालय है, और ये दुनिया कैसा बुरा वैश्यालय है। तो ये ड्रामा चल रहा है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी। क्या कोई राक्षस राक्षसी बनने की शूटिंग करते हैं और कोई देवी देवता बनने की शूटिंग कर रहे हैं। हम साक्षी होकर के इस दुनिया को देखते रहते हैं। तो हम साक्षी अलग होकर देखते हैं ना, जैसे सारी दुनिया के साक्षी होकर के देखते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं भी साक्षी होकर के देखता हूँ, और साक्षी होकर के इस दुनिया को देखते हुए कर्म भी करता हूँ। क्या
कौन कौन कर्म करता है? बाबा। साक्षी होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता हूँ, तो साकार में करता हूँ या आकार में करता हूँ या निराकार में करता हूँ? साकार में करता हूँ, पर मैं साक्षी होकर के देखता हूँ। देखते हुए जैसे कि नहीं देखता हूँ। क्या ये आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं, परंतु इनसे देखते हुए भी इस दुनिया को नहीं देखता हूँ। सिर्फ बाहर की दुनिया को या अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया को भी है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं जो एकदम श्रीमत के बरखिलाफ राक्षसी चेहरा बनाने की शूटिंग कर रहे हैं। तो उनको मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ? देखते हुए भी नहीं देखता हूँ। हम जानते हैं कि ये सब बहुत कचरा है। इस कचरे को भी अभी देखने की भी दिल नहीं होती है। कुछ भी, किसी की भी बात सुनने की दिल नहीं होती है। किससे भी बात करने की दिल नहीं होती है। ये भी आते हैं सब लेकर के, तो कितने आते हैं, बकवाद भी करके जाते हैं, क्या क्या करके जाते हैं। बताया ना, उस छोकरे ने देखो क्या लिख दिया। अभी उन छोकरों को कौन कोई कहे, और छोकरों को लिखना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे छोकरों से कौन बात करे। हाँ, कॉलेज में जा कर के इनको ये प्रोजेक्टर के ऊपर समझाना, भले बच्चों ने प्रदर्शनी पर समझाया भी है, पर जरूर उनका भी वो प्रिंसिपल वगैरह हो, ठीक है। नहीं तो छोकरे भी छिट्टे होते हैं। प्रिंसिपल की भी पगड़ी उतारने में देर नहीं करते हैं। ये बातें मत पूछो, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चे तो बहुत हैं। बाबा अभी कब विनाश होगा? विनाश हो तो हम चलें अपने घर। सत्ताईस 10/66 की वाणी का तीसरा पेज। भाई अभी नहीं, ठहरो। अभी तो संगम युग में बाबा के साथ हो ना, तो ये जीवन तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो क्या कहेंगे? तुम तो यहाँ सेवा कर रहे हो ना, फिर भी सेवाधारी हो। अच्छा, वाचा से, कर्मेंद्रियों से तो सेवा करते ही हो, लेकिन मनसा से भी सेवा कर रहे हो। बुद्धियोग परम धाम में जो तत्व है ना, महत तत्व, बुद्धियोग उसमें लगा कर रहते हो। है ये क्या बोल दिया? कहाँ बुद्धियोग लगा के रहते हो? है परम धाम में ऊपर है। एक मुरली में तो ये बोला है, बाबा भी नीचे आया हुआ है या परमधाम में बैठा हुआ है? तो कहाँ याद करना है बुद्धियोग से? है
नीचे याद करना है या ऊपर याद करना है? नीचे याद करना है। नीचे कैसे याद करें? ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब किस में याद करें? हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा ये ब्रह्मा भी बल चला जावे तो भी जिस किसी शरीर में आवेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो देखो, तो बुद्धि योग परम धाम में लगाना है, आत्माओं के लोक में लगाना है या नहीं लगाना है? हैं? आत्मा को लोक में लगाना है। आत्मा को लोक तो ऊपर है, फिर बाबा नीचे आया हुआ है। कहाँ लगाना है? वो तो आया है, नीचे कहाँ लगाना है? बाबा ने तो बोला बुद्धि योग तत्व में लगा कर रहते हो ना, तो कौन से तत्व में लगा के रहते हैं? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म तत्व में, भ्रकुटी के बीच में। भ्रकुटी ब्रह्म तत्व है? नहीं है, फिर कहाँ बुद्धि योग लगा के रखे? मन साकार ब्रह्मलोक है। हाँ, जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश है तो वो भी बाबा का घर हो गया ना। क्या क्या हो गया? बाबा का घर हो गया। दुनिया में भी कहते थे भक्ति मार्ग में, ग्रहम ग्रहम मिति न उच्यते। घर को, ईंटों के घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर कौन कहा जाता है? गृहिणी ही घर है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदृशमतम। अगर घर गृहिणी के बिना है तो वो घर भी जंगल है या क्या है? घर भी जंगल है। अब ये बात कैसे लागू करें? गीता में भी लिखा है मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें ज्ञान का गर्भ डालता हूँ। तो शिव बाप जब उस जड़ ब्रह्म तत्व से आते हैं तो पहले पहले किसमें में प्रवेश करते हैं? किसमें? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो परम ब्रह्म हुआ। जो गीता में लिखा है मत योनि, मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। उसमें प्रवेश करके मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो कहाँ बुद्धि योग लगाना है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? जिसमें शिव बाप ने इस दुनिया में आकर पहले पहले प्रवेश किया, तो वो हुआ परम ब्रह्म। बताया भी है शास्त्रों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन परम ब्रह्म इनमें से कोई नहीं है। कौन है? जो परम ब्रह्म है, साक्षात उस गुरु को नमन करता हूं, तो वो ही मुकर्रर तनधारी परम ब्रह्म हुआ। तो बुद्धि योग उस परम ब्रह्म रूपी परम पुरुष में लगा कर रखते हो
तो भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि इसी योग बल से तुम सब तत्वों को, क्या कहा, इसी योग बल से, कौन सा योग बल, अपन को आत्मा समझे, उससे परम ब्रह्म रूपी तत्व में जो तुरीय तत्व है और आत्माओं के मुकाबले कैसे, और जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो ऑलराउंड इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाती, और ये जो परम ब्रह्म है ये इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, जिसके लिए बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ है, वो ही शिव बाबा हुआ जिसके नाम के साथ एक ही नाम लगाया जाता है। कौन सा नाम है, शिव के साथ तो कौन सा नाम लगाया जाता है, शंकर। वो ही परम ब्रह्म भी है। तो बोला इस योग बल से तुम पांचों ही तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस दुनिया के सारे वायुमंडल को शुद्ध करते हो। क्या, क्यों, क्योंकि जब तक 5 तत्वों को पवित्र नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया है, तो इस दुनिया को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। सारी दुनिया पवित्र बने, 5 तत्व भी पवित्र बने, तब तो तुम्हारे 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी क्या होगा, पवित्र कहा जाएगा। तो सिर्फ इस योग से, किस योग से है, परम ब्रह्म के योग से, जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश है मुकर्रर रूप से, उस बुद्धि योग से, क्योंकि योग है प्रिंसिपल, मुख्य क्या है, योग ही मुखिया है। और ये योग ही बच्चे बहुत भूल जाते हैं। क्या है, उस परम ब्रह्म में सदैव बुद्धि लगी रहे, यही बात बच्चे भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूल जाते हैं? 63 जन्म जिन जिन आत्माओं के साथ संग किया है इंद्रियों से, वो हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया का रूप बन करके। तो परम ब्रह्म को, उस शिव बाबा को जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ऐसे भी तो होगा, कोई कम भूलते होंगे, कोई ज्यादा भूलते होंगे। तो कोई कम क्यों भूलते हैं? जैसे 8 हैं, 8 कम भूलने वाले होंगे या ज्यादा भूलने वाले होंगे? हैं? क्यों? कोई कारण होगा, होगा या नहीं होगा? क्या कारण होगा? अरे 63 जन्मों में उन 8 ही सूर्यवंशी देवात्माओं ने उस परमात्मा के साथ अनेक जन्मों का साथ दिया है, साथ में रहे हैं। तो संगम युग में उन्हें जास्ती याद आएगा या कम याद आएगा? जास्ती याद आता है। और जो आत्माएं देवता धर्म की दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होके जाती रही, देवता धर्म के ही हिंदू बने और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? तो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते रहे, वो बाप से दूर हो गए या नजदीक रहे? दूर हो गए। तो उन्हें कम याद आएगा या ज्यादा याद आएगा? उन्हें बहुत कम याद आएगा, नंबरवार है उसमें भी। तो ये योग ही प्रिंसिपल है
और ये योग ही बच्चे बहुत भूलते हैं। क्या? ये योग माने ब्रह्मा को याद करेंगे, वो उतना नहीं भूलता, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है उनको कौन याद आता है? ब्रह्मा ही याद आता है। बिंदु को नहीं भूलेंगे, है शिव ज्योति बिंदु है ना, उसको नहीं भूलेंगे। अब शिव ज्योति बिंदु प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला हुआ? सिर्फ ज्योति बिंदु शिव अगर शरीर में नहीं आया है तो निवृत्ति मार्ग वाला हुआ। तो निवृत्ति मार्ग वाले तो सारे ही धर्म पिताएं हैं, है? ब्रह्मा जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है वो निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? 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 कैसे? ओम राधे सरस्वती उनके साथ पार्ट नहीं बजा रही थी, सहयोगिनी नहीं थी, हैं? सहयोगिनी थी, है? बोलो, सहयोगिनी थी तो कैसे कहें कि ब्रह्मा निवृत्ति मार्ग वाला था? अरे ब्रह्मा हो या ओम राधे सरस्वती हो, बाप को पहचाना। जब बाप को ही नहीं पहचाना तो चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे निवृत्ति में हो उससे कोई फायदा तो है ही नहीं। यज्ञ के आदि में ही नहीं पहचाना था, पहचाना था नहीं? क्यों नहीं पहचाना? कोई कारण था? ये कारण था कि जो भागीदार था वो भागीदार उसकी बहुत एक छोटी सी दुकान थी कलकत्ते में हीरों की, और वो सच्चा हीरा का बेचने वाला था। और दादा लेखराज बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे हीरों के। तो किसी बाजार में ढेर सारी दुकानें हो झूठे हीरे बेचने वालों की, और एक सच्चा बैठा हो छोटी सी दुकान रख करके, तो लोग क्या समझेंगे? हैं? ये भी यही समझेंगे ये भी झूठे हीरे बेचता होगा। तो उसकी दुकान उतनी चलती नहीं थी, हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने उनको अपनी दुकान पर मैनेजर बना के रख लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार था, हीरों का ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा पारखी था और शास्त्रों का भी बहुत पारखी था। तो बाबा ने उसकी होशियारी देख करके उसको मैनेजर बना दिया। अब बाबा को जब साक्षात्कार हुआ सिंध हैदराबाद में तो अपने गुरु के साथ पास गए और गुरुओं के पास भी गए, वाराणसियों बड़े विद्वान आचार्यों से भी मिले, किसी ने उनके साक्षात्कारों का संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। तो उनको याद आया कि हमारा जो दुकान का भागीदार है वो ज़्यादा होशियार है, उसके पास ये बात रखें जाकर के। तो वहाँ गए तो उनके साक्षात्कारों का हल होने मिल गया। उनकी बुद्धि में बैठ गया कि कृष्ण का जो साक्षात्कार मैं करता था वो कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा मैं ही हूँ, ब्रह्मा के रूप में, सफेद पूछ के रूप में। और विष्णु का साक्षात्कार किया तो बुद्धि में बैठा मैं ही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु बनने वाला हूँ। और विनाश का साक्षात्कार किया तो ब्रह्मा बाबा रोने लगे, हैं? लेकिन ये समझ में आ गया अब इस दुनिया का विनाश होने वाला है। ये सारी बात तो समझ में आई, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि जिसके द्वारा इन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, ये ज्ञान मिला, वो ही हमारा गुरु, वो ही हमारा पिता हुआ, हमारी आत्मा का ज्ञान देने वाला हुआ। आत्मा के
पहले जन्म का ज्ञान किसने दिया? सतयुग में जो पहला जन्म होगा ब्रह्मा का, उसका ज्ञान किसने दिया? भागीदार ने दिया। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उनकी बुद्धि में था ये तो हमारा नौकर है? ये हमारा नौकर है, गरीब है, और मेरी तो बहुत इस संसार में नामाचार है। तो ये देह अहंकार के कारण उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि इसमें कोई भगवान बाप भी प्रवेश कर सकते हैं। जबकि भगवान का क्या विरोध है? मैं गरीब निवाज हूँ या साहूकार निवाज हूँ? गरीब निवाज हूँ। तो साहूकार ब्रह्मा के तन में आवेगा पहले पहले, या गरीब के तन में आवेगा? साहूकार के तन में तो नहीं आता। साहूकारों को पहले ऊंचा नहीं उठाता, पहले तो गरीबों को ऊंचा उठाता है। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि जो योग लगाना चाहिए जिससे, वो योग वो नहीं लगा सके। तो देखो, बस हम योग भूलते हैं और कोई न कोई हमसे गफलत हो जाती है, कोई न कोई पाप हो जाता है, तो कोई न कोई नुकसान हो जाता है। तो एक हातिम ताई का किस्सा है ना, ये हातिम ताई का किस्सा बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा, परंतु वो मुख में मुलहरा डालते थे और सारी माया गुम हो जाती थी। तो यहाँ कौन सा मुलहरा हुआ? बाबा की याद, मुलहरा हो गया। बाबा की याद आई और माया भागी। मुलहरा नहीं मुंह में डालते थे तो माया ही माया हो जाती थी। तो ये सब हातिम ताई आदि की कहानियों की, कथाओं की बातें कहाँ की हैं? इस संगम युग की बातें हैं। अल्लाह वल्दीन का खेल, ठक्का करते थे और कारुण का खजाना निकल आता था। एक ही ठक्का किया, ज्ञान का ऐसा ठक्का किया कि करोड़ों का खजाना निकल आता था। तो ज्ञान का ऐसा बड़े से बड़ा ठक्का कौन सा है? ज्ञान का बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये परमात्मा प्रत्यक्षता बम का ठक्का जैसे ही होता है, तो दुनिया में क्या पांडव गरीब थे या साहूकार थे? गरीब थे। उनके लिए कौरों का खजाना खुल जाता है। तो वो भी यहाँ का खेल है, संगम युग का। ये खुदा दोस्त बादशाह का खेल दिखाते हैं ना, ये खुदा दोस्त बादशाह का भी खेल यहाँ का है। और उन मनुष्यों ने जिस तरीके से दिखाया है ये कहानियां, कथाएं, वो सब झूठी है। खेल जो सच्चा है सो तो तुम प्रैक्टिकल में अभी पार्ट बजाए रहे हो। क्या कहा है? चाहे हातिम ताई का खेत हो, चाहे अल्लाह वल्दीन, क्या नाम दिया? अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। कहाँ की बात? परमधाम की बात या इस दुनिया की बात? ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे कहाँ होते हैं? इस दुनिया में होते हैं। तो अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म, ऐसा अल्लाह जिसने अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया, देवी देवता सनातन धर्म, वो अल्लाह अव्वल दीन का प्रैक्टिकल में तुम पार्ट बजाए रहे हो। क्या कहा? तुम कह के किसकी तरफ इशारा किया है? वही राम वाली आत्मा की तरफ
बाबा ने इशारा किया, जो बोला है राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल में तुम पार्ट बजा रहे हो। अच्छा, अभी 9:45 बज गया, बाबा ने घड़ी देखी होगी। आज तो बहुत अनुभव की बातें सुनाई, भले समझे कि हम सेंटर में नहीं आ सकते हैं अमृत वेले के क्लास में, क्योंकि अमृत वेला तो 2 बजे से होता है। तो भले समझे कि हम सेंटर में नहीं आ सकते हैं, भले नहीं आओ, कोई हर्जा नहीं। क्या घर बैठे भी तो बुद्धि योग से याद कर सकते हो ना, तो नहीं आओ, कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि तुमको अभी 7 रोज का कोर्स मिलता है। क्या इस कोर्स से तुम ऐसा ज्ञान का फोर्स भरते हो, वो ऐसा है 7 रोज का कोर्स, जो भले ही चले जाएं विलायत में कोर्स लेकर के, फोर्स भर करके, तो भी कोई हर्जा नहीं। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से आप ही कहीं भी चले जाओ, ज्ञान इमर्ज हो सकता है। क्या बुद्धि में ज्ञान इमर्ज हो सकता है, और आप ही बुद्धि के अंदर पॉइंट्स निकलती रहेगी। बहुत बच्चों की पॉइंट्स नई नई निकलती है, जो पॉइंट्स बाबा भी नहीं निकाल पाते। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। विचार सागर मंथन करने से पॉइंट्स निकलती है। क्यों ऐसे क्यों कह दिया? ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन नहीं करते, ये पॉइंट्स नहीं निकाल पाते थे जो बच्चे निकालते हैं। क्यों बोला है? अरे ब्रह्मा बाबा का पार्ट जो है कृष्ण बच्चे का है या राम बाप का है? सालिम बुद्धि जो है विचार सागर मंथन की बाप की होती है या बच्चे की होती है? बाप की होती है। उनकी तो बच्चा बुद्धि। इसलिए शास्त्रों में पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, उसके बाप का नाम हिमालय दिया है। क्या नाम दिया? हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। क्या वो क्या है? बर्फ का घर है। बर्फ बहती है ज्ञान जल बन करके, या जल बहता है? जल बहता है और बर्फ तो जाम हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाम थी बच्चों जैसी, या बहता हुआ ज्ञान जल था? जाम थी। तो बाबा भी विचार सागर मंथन करने से ऐसे पॉइंट नहीं निकाल सकते। फिर भी 7 रोज का जो कोर्स बच्चे करते हैं ना, उनको ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठ जाता है। अच्छे अच्छों को बैठ जाता है। क्या सबको नहीं? किनको बैठ जाता है? अच्छे अच्छों को बैठ जाता है। सबको क्यों नहीं? क्योंकि एडवांस ज्ञान में आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्माएं हैं सारी दुनिया की। और सारी दुनिया में सब धर्म के लोग हैं या सिर्फ सूर्यवंशी है? तो सब धर्मों के चुने हुए बीज यहाँ इकट्ठे होते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की पहचान क्या बताई? ये हमारे सूर्यवंशी कुल के हैं।
पहचान बताई। उनको थोड़ा भी ज्ञान सुनाएंगे तो वो लटक पड़ेंगे, कहेंगे हमको और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई की सांस निकल रही हो, मरने वाला हो और सांस पड़ जाए, जान आ गई जैसे। अच्छा, ओम शांति।